जुलाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तरफ से निर्यात और आयात कारोबार से जुड़ी कई कंपनियों को नोटिस भेजे गए हैं। नोटिस के जरिए कंपनियों से विदेशी खातों की जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा कंपनी के निदेशकों के बारे में भी जानकारी देने के लिए कहा गया है। निर्यातकों और आयातकों को ईडी की तरफ से नोटिस ऐसे समय पर भेजे गए हैं जब सरकार पर डॉलर की बचत का दबाव है, और डॉलर की बचत तभी हो पाएगी जब आयात पर अंकुश लगे और निर्यात को बढ़ाया जाए। सर, ये नोटिस जो भेजे गए इनका क्या मतलब है, क्या है इन नोटिस में? ईडी का नाम बुरा, और ईडी जो अब चारों तरफ से सबसे सक्रिय एजेंसी के तौर पर हमारे सामने है, वो निर्यातक और आयातकों को भी नोटिस भेज रही है। और इसकी दो बड़ी वजह हैं। एक बड़ी वजह है जिस पर हम चर्चा करते रहे कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर गहरा दबाव है। विदेशी मुद्रा की आवक कम है और निकासी ज़्यादा है। अब इसे बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक अपनी तरफ से सारे उपाय कर चुका, पर वो लंबी अवधि के उपाय हैं कि अनिवासी भारतीय, विदेश में रहने वाले भारतीय बैंकों में पैसा ये अपनी जमा बढ़ाएं, विदेशी निवेशक आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी और सीधी प्रक्रिया शुरू की जा रही, पर यह काम रिजर्व बैंक के बजाय ईडी कर रहा है। इसलिए इसमें बहुत सारे दबाव और दूसरे किस्म के दिखाई दे रहे हैं। निर्यातकों से ये कहा गया है कि वो अपने डॉलर प्रोसीड्स को जल्दी से जल्दी भारत लेकर आएँ। आमतौर पर निर्यातक जब कोई सामान सेवा एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें जो डॉलर में पैसा है उसको बाहर के अकाउंट्स में रखते हैं और ज़रूरत के मुताबिक उसका इस्तेमाल करते हैं। ऑलमोस्ट 9 महीने का समय उनके पास होता है। ईडी ने ये जानने की कोशिश की है शायद इसके जरिए कि किस निर्यातक के कितने डॉलर्स के पेमेंट्स बाहर रखे हुए हैं, बाहर के अकाउंट्स में वापस आएँ। उसी तरह से इंपोर्टर्स को भी 6 से 9 महीने एडवांस में पेमेंट करना पड़ता है डॉलर भारत से ले जाकर, तब उनका कंसाइनमेंट या उनकी डिमांड या उनका ऑर्डर पूरा होता है, जो सामान्य प्रक्रिया है। इन दोनों चीज़ों में प्रवर्तन निदेशालय का प्रवेश चौंकाने वाला है। ये काम सरकार निर्यातकों को सीधे आदेश देकर भी कर सकती थी, डीजीएफटी भी कर सकता था, आरबीआई भी कर सकता था। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रवर्तन निदेशालय ये महसूस कर रहा है कि कुछ साफ सुथरा नहीं है। और ईडी जब इस पूरे मामले में जाता है तो शुभम मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल अपने आप आने लगते हैं। पीएमएलए का शक इसमें अपने आप होने लगता है। हालांकि अभी परोक्ष रूप से से भले इसमें पीएमएलए के शक हों, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से तो ऐसा ही लग रहा है कि सरकार निर्यातक और आयातकों पर इस बात के लिए दबाव बना रही है कि निर्यातकों ने जो बाहर डॉलर रोक रखे हैं उन्हें वो देश में लाएं, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट जो और बढ़ती दिखाई दे रही है वो कम हो सके, और आयातक ज़रूरत पर ही डॉलर भारत से निकाल कर आगे बाहर भेजें। जब तक ज़रूरत ना हो तब तक डॉलर्स बाहर ना भेजें, इसकी कोशिश दिखती। पर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, इस पर हमारी नज़र रहेगी और मनी सेंट्रल में हम आपको करीब से इसको देखकर जानकारी लेकर बताएंगे कि आखिर इसमें ईडी के नोटिस के बाद निर्यातक और आयातक ने क्या किया।